धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। 7वीं सदी के बाद से हमारा लगातार पराभव होते रहा, टुकड़ों 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 में टूटते रहे। इसका कारण क्या है? क्यों हम लगातार टुकड़ों टुकड़ों में टूटते रहे? जब हम आदि मानव व्यवस्था में जाते हैं, जिनकी वंशावली से ये आज की जनरेशन है, और वहाँ देखते हैं तो सभी लोग नंगे हैं। नर नंगा है, नारी नंगी है, बच्चे नंगे हैं, क्योंकि वो कपड़े को ही नहीं जानते। सारे लोग भूखे और नंगे हैं, सारे लोग खा रहे हैं। और फिर वहाँ से चलते 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 आज क्या हो गया कि हम कोई अमुक धर्म का है, कोई अमुक धर्म का है, कोई अमुक धर्म का है, कोई अमुक जाति का है, कोई अमुक जाति का है, कोई अमुक जाति का है, कोई ऊंचा है, फिर उससे 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 ऊंचा है, और बढ़ते जा रहा है। और कोई नीचा है, उससे 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 बढ़ते जा रहा है। ऐसा ये स्टेप क्यों तैयार हुआ? हमारे मन में विकार पैदा हुआ और एक बदमाश प्रजाति डेवलप हुई, जिसने अपने सुख के लिए स्वांतः सुखाए, खुद की सुख के लिए ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म दिया, ऐसे विकारों को जन्म दिया, ऐसे दुर्गुणों को जन्म दिया, ऐसे कुकर्मों को जन्म दिया, ऐसे असह दुख को जन्म दिया, जिससे मानवता भी कांप जाती है। धीरे 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 ये क्रम चलते चलते 7वीं सदी के बाद से, चूंकि भारत बुद्धों का राष्ट्र है, 500 बुद्धों की जातक कथाएं, 27 बुद्ध हुए, 28वें बुद्ध तथागत हुए, 24 जैन तीर्थकर हुए, और ये सब के सब प्राणी जगत के कल्याण का काम करते थे। और तथागत बुद्ध ने प्रकृति के समस्त रहस्यों को जान लिया, अतीत के, वर्तमान के और अनागत के रहस्यों को जान लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आम जनमानस तक अलौकिक, अद्वितीय, असहज ज्ञान भी पहुंच गया। आम जनमानस तक इतना गूढ़ रहस्य और अगूढ़ ज्ञान भी पहुंच गया, और सारे लोग त्रिशरण का अभ्यास करके, 4 आर्य सत्य का अभ्यास करके, पंचशील का अभ्यास करके, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके, 10 पारमिताओं का अभ्यास करके सारी तरह की समस्याओं का निवारण करके और समाधान की चोटी तक पहुंच गए। उन्हें विकार पैदा हुआ और वह विकार धीरे धीरे 7वीं सदी में एक नए रूप में पराभव हुआ। सारे बुद्ध के स्थानों को, सारे बुद्ध के विज्ञानों को विद्रूपीकरण करके कब्जा करने की होड़ हो गई। और होते होते आज का जो ये समाज है, कई जातियों, कई वर्गों, कई खाइयों में खंड खंड टूटा है। ईर्ष्या, नफरत और अहंकार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया
कि वह अपने मूल स्वरूप को ही भूल गया। लंबे समय से शासन करने वाले लोगों ने धन के बल पर, पद के बल पर, प्रतिष्ठा के बल पर लोगों को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं किया, छोड़ा। मानव को मानव न मानना, छोटा मानना, पशुवत मानना, ये इनकी कुवृत्ति जो है मानसिक और व्यवहारिक प्रथा बन गई है, व्यवहारिक व्यवहार बन गया है। अभी आप लेटेस्ट की घटनाएं देखते हैं, कभी हरियाणा में दंगा करवाते हैं, कभी मणिपुर में दंगा करवाते हैं, कभी महाराष्ट्र में दंगा करवाते हैं, कभी गुजरात में दंगा करवाते हैं, और इनका वजूद दंगों पर ही टिका। अब देखते हैं, जनहित की कोई बात नहीं करती कोई भी राजनीतिक दल, जनहित नीतियों की कोई बात नहीं करते, जन पीड़ा की कोई आवाज़ नहीं उठाते, किसी घटनाओं पर कोई भी आंदोलन नहीं करते, राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक देवी देवताओं के नाम, काल्पनिक भगवानों के नाम, काल्पनिक मजलिसों के नाम, काल्पनिक अल्लाह गाड भगवान के नाम बड़े बड़े भंडारा करके अपने पावर का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए अब आपको क्या आवश्यक हो गया है? आप लोगों को आवश्यक हो गया है, क्योंकि बुराई करने वाला, बुरे कार्य करने वाला कोई अलग से बस्ती में नहीं रहता है, इन्हीं बस्तियों में रहता है। कोई किसी का कुछ हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, समूह का रिश्ता हो सकता है, लेकिन उसकी लाइन अलग है और आपकी लाइन अलग है। जैसे कोई दो गेम खेलते हैं, फुटबॉल का खिलाड़ी होता है, एक पाली बनी होती है और दोनों टीमें उस पाली के दूसरे, एक ईश्वर होता है, एक ईश्वर होता है और बीच में पाली होती है। जो तुम्हारी पाली का होता है, तुम्हारी टीम का होता है, वो तुम्हारा होता है, और जो दूसरी टीम का होता है वो दूसरे का होता है। बस यही जान लीजिए, जो बुरे कर्मों को करता है, जो धर्म के नाम पर, भगवानों के नाम पर ठगी करता है, वह श्रम करके कमाने वाला नहीं हो सकता। जो बुराइयों से कमाता, हत्या से कमाता, हिंसा से कमाता है, धोखाधड़ी करके कमाता है, नफरत फैला के कमाता है, वह मेहनत करके नहीं कमाता है। और जो मेहनत करके कमाता है वह बुराइयों से नहीं कमाता है। यही आपकी पाली है। हम सारे मेहनत कश लोगों को एक हो जाने की जरूरत है। कैसे एक हो सकते हैं? आपकी समस्या एक है, आपकी पीड़ा एक है, आपकी तबाही एक है। आप भूखे नंगे हो, आप शिक्षा विहीन हो, आप अपमान और तिरस्कार लादे घूम रहे हो, और वही दूसरा लादे घूम रहा है। कॉमन पॉइंट पर आप इकट्ठा हो सकते हो और सभी लोग मिलजुल करके परिवर्तन कर सकते हो। जब पीड़ा में हम भरे हैं, पीड़ा में दूसरा भरा है, तो हमारे बीच कैसा भेदभाव, हमारे बीच भेद कैसी जाति, हमारे बीच कैसे वर्ग का, कैसे जाति का, कैसे धर्म का भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को ज़रूरत बनती है, आप अपनी बुराइयों को त्यागें, नित्य संगत करें, नित्य व्यायाम करें, नित्य शीलों का अभ्यास करें, नित्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करें, और कोई न कोई कोच होना आवश्यक है।
आपको सुबह नित्य संगत करना है। नित्य दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हुए सुबह, और सुबह निवृत्त होने के बाद 1 घंटे आपको संगत करना, व्यायाम का अभ्यास करना है, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना है। इसी तरह आपको स्वयं भी अभ्यास करना। संघ स्थल जरूर जाना है, कहीं भी बैठने का आप बना सकते हैं, और बना करके संगत स्थल पर जाए, और एक संघ का दूसरे संघ से कनेक्शन आवश्यक है। जब आपका कनेक्शन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज गांव और नगर का हो जाएगा, और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने लगेंगे, जब तक आपके मन में व्यवस्था परिवर्तन का विचार पैदा नहीं होगा, जब तक आप वही सड़ी गली और रूढ़ी व्यवस्था को सर में कपार में बांधे रहेंगे। कल आपके पास पंखा नहीं था, कल आपके पास कूलर नहीं था, कल आपके पास कंप्यूटर नहीं था, कल आपके पास मकान नहीं था, कल आपके पास भोजन नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे पास अगर है, तो जब तुम उस अव्यवस्था को त्याग सकते हो, तो सड़ी गली अव्यवस्थाओं को, कुरीतियों को क्यों नहीं त्याग सकते हो, जो तुम्हारे लिए अहित के रहे, तुम्हारे संग को अहित पहुंचाने वाली है, तुम्हारे बीच में भेदभाव पहचाने वाली है। और क्या, जब भी कोई बात आती है तो कहने लगते हैं कि धर्मों की बुराइयां करते हैं। अभी ये समझ में नहीं आता कि क्या था तुम्हारा धर्म बुराइयों पर ही टिका है, क्या बुराइयों पर ही धर्म टिका है। बुराई अलग करो, तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। बुराई को अलग करो, तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। विकारों को अलग करो, तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। अच्छे से रहने लगो, तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। समानता की बात करो, तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। तो आपको नित्य संगत करना है, नित्य उच्च व्यवहार करना है, उचित व्यवहार करना है, सम व्यवहार करना है, और बुराइयों से लड़ना है। भागना नहीं है, डरना नहीं है। और जिस दिन अपने मन में दृढ़ता पैदा कर लोगे, जिस दिन संघ का निर्माण करने लगोगे, जिस दिन संगत का निर्माण करने लगोगे, क्योंकि संघ कई तरह का होता है। संघ बुरे लोगों का भी होता है, संघ अच्छे लोगों का भी होता है, संघ राजनीतिक लोगों का भी होता है, संघ तो पशुओं का भी होता है। बिना संघ के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए आपका जो संघ हो, आपके मानदंडों का है, विचारों का होना चाहिए। तो आप अपने को परिवर्तन करके, अपना परिवर्तन करके, सामाजिक परिवर्तन करके, व्यवस्था का परिवर्तन करके, अपना विकास करके समूचे राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अर्थात हम परिवर्तन करते हैं, हम जब सारे लोग परिवर्तन करते हैं, व्यवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा, सारे जगह सुखों की वर्षा होगी, पुनः उस बुद्धों का युग का आगमन हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। सब्बे सत्ता सुखी होंतु सब्बे होंतु चाखेमुना, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित् दुःखमागमा। आपका